गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल एक बड़ी अलार्मिंग न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है पुणे से। पुणे में जो है 180 से अधिक केसेस हो चुके हैं गुलियन बारे सिंड्रोम के। इसको शॉर्ट में हम जीबीएस कहते हैं। गुलियन बारे सिंड्रोम जो है बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके ऊपर जो माइलिन की कवरिंग होती है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी पढ़े हैं, उनको मालूम है कि हमारी, जैसे एक आपने देखा ना, बिजली का तार होता है, कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पूरी लेयर होती है, एक लेयर होती है ना, जिससे कि करंट ना लग जाए हम लोग को। ठीक है, जो करंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ लीजिए इलेक्ट्रिक वायर के अंदर का इलेक्ट्रिक जो तार होता है, उसके अंदर का आप जब निकालते हैं ना, कॉपर वायर निकालते हैं, आप ऊपर से काट के निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, तो हमारी जो नसें होती हैं, उनके आसपास भी एक पूरा ऐसा कवर होता है। बिल्कुल आम आदमी के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज। तो उसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो गुलियन बारे सिंड्रोम में क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन बनती है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम जो होता है, वो ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है कि वो नर्व के ऊपर की तंत्रिकाओं के ऊपर की माइलिन शीथ को डैमेज कर देता है, जिससे कि जो है एक बहुत गंभीर सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसे हम गुलियन बारे सिंड्रोम कहते हैं। गुलियन बारे सिंड्रोम में जो है व्यक्ति को जो है एकदम वीकनेस आएगा, उसे बुखार रहेगा उसे, और धीमे धीमे बॉडी पैरालिसिस में चली जाएगी, लकवा मार जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन में जाएगी कि आदमी हाथ पैर कुछ भी मूव नहीं कर पाएगा और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और ये कंडीशन जो है वो 1 वीक या 2 वीक तक भी चल सकती है, फिर धीमे धीमे बॉडी रिकवर करना शुरू करती है। ठीक है, कई बार जो है डैमेज इतना अधिक गंभीर हो जाता है कि रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकवरी हो जाती है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि ये गुलियन बारे सिंड्रोम अचानक से, पहले हम लोग जब जब मेडिकल में थे ना, तो ये बहुत रेयर होता था। हम मेरे किसी सीनियर को एक बार हुआ था, जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड में थे, तो उसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में बताया था कि क्या होता है ये। तो गुलियन बारे सिंड्रोम कोई नया नहीं है, कोई नई बीमारी कि चाइना से आई ना यहाँ से आई, वो नहीं है। ये एक बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन पहले केसेस बहुत कम हुआ करते थे। मतलब ये रेयर डिजीज में से एक थी, रेयर डिजीज में से एक थी। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण जो हाल ही में पुणे के अंदर जो गुलियन बारे सिंड्रोम देखा जा रहा है, मल्टीपल है। यदि हम गुलियन बारे सिंड्रोम को देखो, 4 डिफरेंट उसके कारण हो सकते हैं। उसमें से एक सबसे कॉमन कारण जो है वो है एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अब सुनिएगा ध्यान से, उस बैक्टीरिया का नाम है, जो है वो हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो है वो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। बैक्टीरिया का नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी जो होता है, ये नॉर्मली यदि आप देखेंगे एनिमल्स पे, तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली ये नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को ये अटैक भी नहीं करता है। जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी है, वो डायरेक्ट ह्यूमन को अटैक भी नहीं करता है, ह्यूमन बॉडी में होता भी नहीं है, और ये रेयर है कि इसके इन्फेक्शन ह्यूमन में डायरेक्टली हमें देखे जाए। ठीक है, तो फिर आता कहाँ से ये बेसिकली जो है पोल्ट्री, जो मुर्गा मुर्गी होते हैं, पोल्ट्री होते हैं, दूसरे जो कैटल्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है जेजुनम, उसके अंदर ये कई बार देखने मिलता है। तभी तो उसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, उनमें देखने मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, पोल्ट्री की मिस हैंडलिंग होती है, जो बर्ड होती है आपके फूड को अडल्ट्रेट कर दे वो, या पोल्ट्री जो है अंडर कुक्ड, जैसे इवन उसमें जो चिकन है ठीक से नहीं पका हुआ है, या मटन है या पॉर्क है ठीक से नहीं पका हुआ है, अंडर कुक्ड है वो, तो उससे जो है वो ह्यूमन बॉडी में ये आ सकता है। पहला तो कारण ये है। तो जो भी लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं, तो प्लीज़ इसको इंश्योर कीजिए कि वो अच्छे से पका हो, कि अच्छे से पका हो। ठीक है, पोल्ट्री के केसेस में तो जो है वो बॉईल कर लेना ज़्यादा बेहतर है इसमें के। तो कहने का मतलब ये है कि अंडा हो गया, अंडे के अलावा जो है वो चिकन हो गया है, बाकी दूसरे मीट हो गए, ये यदि अच्छे से पकते नहीं हैं, तो इससे भी कैम्पाइलोबैक्टर जो है वो बॉडी में आ सकता है। और दूसरा बड़ा सोर्स जो है वो है मिल्क, दूध। यदि पाश्चराइज मिल्क नहीं है, आपने कहा कि भैया हम तो शुद्ध दूध लेते हैं, हम तो जाके डायरेक्ट अपने सामने गाय का दूध निकलवाते हैं और खुद लेके आते हैं और फिर सीधा उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। कुछ लोग दूध निकलता है गाय का और वो वहीं डायरेक्ट ही पी लेते हैं उसको कि भाई तो हम तो शुद्ध मिल्क पी रहे हैं। नहीं, ठीक है, दूध के अंदर जो है वो जो अनपाश्चराइज मिल्क है, उसके अंदर भी कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी बड़ी मात्रा में देखे गए। फिर जो एडल्ट्रेटेड पनीर होता है उसमें देखे गए। तो अब बाहर का, बाजार का पनीर खाना कम कर दीजिए, बहुत एडल्ट्रेशन है उसके अंदर। फिर जो दूध है, दूध को अच्छे से बॉईल कीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए।
ठीक है। दूध जो है वो पास्चराइज मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये फूड बॉर्न डिसऑर्डर है, मोर और लेस ये फूड बॉर्न। अब अचानक से सिर्फ पुणे के अंदर ही ये केस क्यों बढ़े? बाकी जगह पे तो केस नहीं दिख रहे हैं, मुंबई के अंदर कहीं और। तो पुणे के अंदर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिसको अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, और ये क्या है ये पता नहीं चल पाया। पर जो है पुणे के अंदर इस समय इतना 180 लोगों को शहर के अंदर पैरालिसिस हो जाए, एक ही तरह का पैरालिसिस हो, ये गंभीर बात है, ठीक है। और आगे ना फैले इसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और जो है लोगों ने, मैं जब बीच में मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो पुणे के थे, उन्होंने वहाँ पे दूध लेना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया है उन्होंने जो है चिकन खाना बंद कर दिया, उन्होंने पनीर खाना बंद कर दिया है कि कैंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन जो है वो बॉडी तक ना पहुंच जाए। तो दरअसल क्या है कि बहुत सारी ऐसे बीमारियां जो है वो समय समय पर सर उठा लेती हैं। तो हमको सिर्फ इतना है कि हमको अलर्ट रहना है कि भाई कि क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जीबीएस जो है वो एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और कई बार जो है इसकी जो वीकनेस है वो लंबी चल सकती है कई सालों तक, और कई लोगों को पूरी जिंदगी भी रह सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल समझ लीजिए पोलियो के समान ही है, ठीक है। लेकिन पोलियो में जिस प्रकार से बॉडी का एक हिस्सा डिमॉर्फी कर जाता है, खराब ही हो जाता है, लोअर लिम्ब जनरली होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये पूरी बॉडी में जनरलाइज होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सीवियर केसेस में ये घातक भी हो सकता है। तो पॉइंट इज दैट प्लीज टेक केयर कीजिए। अंडर कुक्ड, अंडर प्रोसेस मीट, मांस, पोल्ट्री ना इस्तेमाल करें। मिल्क प्रोडक्ट को यूज़ करने में बहुत सावधानी बरतें, ठीक है। और रॉ मिल्क का इस्तेमाल कम से कम करें आप, ठीक है। ये तरीका है। और मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ पानी, वाटर और अपने फूड का ध्यान रखेंगे, आप फूड हाइजीन बोलते हैं जिसको ना हम, कि आपके घर में खाना पकता है तो अच्छे से साबुन से हाथ धो के खाना पकाया जाए, खाना ढक कर रखा जाए, किचन के अंदर कॉकरोच का ध्यान रखा जाए, बहुत सारे छोटे छोटे, खाना में मक्खी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। खाना गर्म ही खाएं, ताज़ा बना खाना खाएं, ठीक है। सादा खाना खाएं, ताज़ा बना खाना खाएं, ठीक है। और जो है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कई बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बड़ी गंभीर मुद्दे पे बात करता हूँ मॉर्निंग मोटिवेशन में, जो अलर्ट कर देने वाला है, चौंका देने वाला है, और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये यदि एक शहर में फैला है तो ये ऐसा तो नहीं है कि दूसरे शहर में नहीं फैलता है। बस इतनी सी बात है कि यदि कोई कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो वो तो हर शहर में होगा नहीं। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि हमें ये इस तरह के केसेस में अलर्ट रहने की जरूरत है हम लोग को, ठीक है। बाकी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो पहले प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से बहुत टाइम है भी यार, ध्यान से पढ़कर भरिएगा उसमें, है ना। और कोड वगैरह सब मैं आज देखूंगा, तो कोशिश करूंगा कि मैं आज आपका वीडियो रिकॉर्ड करूं या कल मैं आपका एक सेशन में ले लूं, ठीक है। डिपेंड करता है कि मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखूंगा, क्या चेंज हुए हैं इसमें, क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे को कल थोड़ा समय कम मिला तो मुझे आज देखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, तो वो सेशन मेन चैनल पर होगा जिसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।